हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनसाइट एक्सप्रेस पर। दोस्तों ज़रा इमेजिन कीजिए, रात के अंधेरे में समुंदर से उड़ता एक तूफान, नाम है सैन्यार। कुछ ही घंटे में पूरे के पूरे शहर पानी में डूब जाते हैं। सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हजारों लोग अपने घर छोड़कर कैंप में रहने को मजबूर हो जाते हैं। ये कोई फिल्म की स्टोरी नहीं, बल्कि इंडोनेशिया, थाईलैंड और पूरे साउथ ईस्ट एशिया की आज की रियलिटी है। और इसी के साथ एक और शॉकिंग रिपोर्ट, जकार्ता अब दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक बन चुका है, लेकिन सेम टाइम ये शहर धीरे धीरे डूब भी रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइक्लोन सैन्यार की तबाही, इंडोनेशिया में आई बाढ़ और लैंडस्लाइड के हॉरर की, और साथ ही जकार्ता के फ्यूचर पर बड़े सवाल। क्या दुनिया का ये मेगा सिटी आने वाले सालों में रहने लायक भी नहीं बचेगा? आखिर हम बात करेंगे हम और आप ऐसे डिजास्टर से क्या सीख सकते हैं और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ पर्सनल। अगर आपको ऐसे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, डीप एनालिसिस और ग्राउंड रियलिटी वाली वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ये एक छोटी सी क्लिक आपके लिए तो सेकंड का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं साइक्लोन सैन्यार क्या है। ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, यानी ऐसा तूफान जो गर्म समुद्री पानी के ऊपर बनता है और फिर तेज हवाओं, मूसलाधार बारिश और ऊंची लहरों के साथ कोस्टल एरियाज को हिट करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैन्यार ने इंडोनेशिया और थाईलैंड के कई हिस्सों में भीषण बारिश करवाई है, जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर बाढ़ और लैंडस्लाइड्स हुए हैं। मतलब सिर्फ तेज हवा नहीं, बल्कि माउंटेन्स से भी मिट्टी खिसक कर पूरे गांव को निकल गई है। रोड्स, ब्रिज, घर, सब कुछ पानी कीचड़ में दब गया। अब जरा बात करते हैं इंडोनेशिया की, जहां सिचुएशन सबसे ज़्यादा क्रिटिकल बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स और लोकल अथॉरिटीज़ के हिसाब से बाढ़ और लैंडस्लाइड्स की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग अब भी लापता हैं। सबसे ज़्यादा असर सुमात्रा आइसलैंड पर दिखा, जहां अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड ने पूरे गांव को तबाह कर दिया। हजारों घर डूब गए। दो शहरों का कांटेक्ट बाकी देश से कट गया। लोग बिना खाना पानी के फंसे रहे और कई जगहों पर रेस्क्यू टीम बोट और हेलीकॉप्टर से लोगों तक पहुंचने की कोशिश करती रही। सोचिए, एक पल में आपका घर, आपकी दुकान, आपका स्कूल, आपका पूरा मोहल्ला पानी में समा जाए। सिर्फ कुछ कपड़े और डॉक्यूमेंट्स लेकर लोग भाग रहे हैं। यही रियलिटी है अभी इंडोनेशिया के कई हिस्सों में है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी आसान नहीं है। हैवी बारिश की वजह से रोड टूट चुकी है, मिट्टी धर चुकी है, कई जगहों पर बिजली नहीं है, मोबाइल नेटवर्क और कम्युनिकेशन सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका है। ऐसी सिचुएशन में सर्च और रेस्क्यू मिशन करना खुद एक बड़ा चैलेंज बन चुका है। हजारों लोग अस्थायी शेल्टर्स में शिफ्ट किए गए हैं, जहां उन्हें बेसिक फूड, पानी और मेडिकल हेल्प दी जा रही है। लेकिन सच ये है कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी में रेस्क्यू हमेशा कम ही पड़ जाते हैं। ये डिजास्टर सिर्फ इंडोनेशिया तक लिमिटेड नहीं है। थाईलैंड के साउथर्न हिस्सों में भी बाढ़ ने मैसिव तबाही मचाई है। रिपोर्ट के मुताबिक लाखों लोग भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं। लाखों घरों में पानी भर गया है और कई फैमिलीज को अपने घर छोड़कर रिलीफ कैंप की तरफ जाना पड़ा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो साइक्लोन सैन्यार और इससे जुड़ी बाढ़ भूस्खलन ने पूरे साउथ ईस्ट एशिया रीजन में 600 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है और लाखों लोगों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी है। जकार्ता दुनिया का मेगा सिटी और बन चुका है। अब आते हैं जकार्ता पर, जो इंडोनेशिया की राजधानी भी है और दुनिया के सबसे बड़े मेगा सिटीज़ में गिना जाता है। पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ी है कि आज जकार्ता दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले और सबसे तेज़ी से बढ़ते अर्बन सेंटर्स में से एक माना जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तो जकार्ता का एक बड़ा हिस्सा समुद्री लेवल के बहुत करीब है और कई एरियाज तो धीरे धीरे ज़मीन में धंस भी रहे हैं। कोस्टल एरोजन, ज़मीन का धंसना, ऊपर से राइजिंग सी लेवल, ये तीनों मिलकर शहर को लगातार खतरे में डाल रहे हैं। एक्सपर्ट सालों से वार्निंग दे रहे हैं कि अगर ऐसा ही रहा तो जकार्ता के कुछ हिस्से आने वाले दशकों में परमानेंटली पानी में डूब सकते हैं। तो अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ नेचुरल डिजास्टर है या इसमें इंसानी गलती भी शामिल है? सच्चाई यह है कि क्लाइमेट चेंज, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, जंगलों की कटाई और बिना सोचे समझे कोस्टल निर्माण, ये सब मिलकर ऐसे तूफानों की बाढ़ की इंटेंसिटी और डैमेज को बढ़ा रहे हैं
दोस्तों, साइक्लोन और भी पावरफुल हो जाती है इन वजहों से। शहरों में ड्रेनेज सिस्टम खराब हैं, नदियों के किनारे इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, भारी बारिश सीधा फ्लड में बदल जाती है। ये सिर्फ इंडोनेशिया की नहीं है, ये दुनिया के हर बड़े कोस्टल शहर की कहानी है, चाहे वो जकार्ता हो, मुंबई हो, चेन्नई हो या कोई और। अब ज़रा इमेजिन कीजिए, किसी नॉर्मल इंडोनेशियन फैमिली को सुबह बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे, माता पिता ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे, किसी की छोटी सी दुकान थी, किसी का नया घर था, और अचानक साइक्लोन, बारिश और बाढ़, लैंडस्लाइड, कुछ घंटों में सारे सपने मिट्टी और पानी में मिल गए। ऐसी ट्रेजेडी सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं गिरती, लोगों की बचत, उनका फ्यूचर, उनका कॉन्फिडेंस सब टूट जाता है। सबसे पेनफुल बात यह है कि जिन लोगों ने क्लाइमेट चेंज में सबसे कम कंट्रीब्यूशन दिया, वही आज इसकी सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।